आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी के विषय में। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी शख्सियत जिसने भारत की सोच बदल दी। और अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत है जिसने भारत के उत्थान के विषय में इतना कुछ किया जिसका भारतीय युवा कभी कर्ज नहीं चुका सकता। क्या आप जानते हैं, भारत का संविधान लिखने वाला वो व्यक्ति जिसने हमें बराबरी की आज़ादी और सम्मान का हक दिया। अपने बचपन में स्कूल के मटके से पानी भी नहीं पी सकता था। हाँ, यही है भारत का भीमराव अंबेडकर। उन्होंने अस्पृश्यता के अंधकार में जलती एक पूरी पीढ़ी को ज्ञान का उजाला दिया। ऐसी शख्सियत जिसने इतिहास रच दिया। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। एक छोटा सा बच्चा मध्य प्रदेश के मऊ कस्बे में जन्मा। नाम रखा गया भीमराव। पिता सेना में थे, लेकिन जाति की बेड़ियों से परिवार को कभी चैन नहीं लेने दिया। जब भीमराव स्कूल गए तो उन्हें क्लास के बाहर बैठना पड़ता। टीचर तक उनकी कॉपी को छूते नहीं थे। प्यास लगती थी तो कोई और बच्चा ऊपर से पानी डाल रहा था, क्योंकि वे अछूत थे। लेकिन यही दर्द उनके भीतर आग बन गया। वो सोचते थे, अगर मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा तो मैं इतना पढ़ूंगा कि दुनिया मेरे ज्ञान के आगे झुकेगी। और उन्होंने शिक्षा में नई क्रांतियां उत्पन्न की। भीमराव ने पढ़ाई में कमाल कर दिखाया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, फिर स्कॉलरशिप पाई और पहुंचे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वहां से उन्होंने पीएचडी की और दुनिया ने पहली बार देखा कि भारत का एक दलित बालक वैश्विक मंच पर विद्वानों के बीच खड़ा है। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने डिग्रियां हासिल की। इतनी ऊंची शिक्षा पाने के बाद भी उन्होंने कभी अपना दर्द नहीं भुलाया। वो कहते थे, शिक्षा ही मनुष्य को स्वतंत्र बनाती है। और यह सच है। अगर युवा शिक्षित नहीं तो वो कभी स्वतंत्र नहीं समझते। भारत लौटने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने देखा समाज अब भी जाति और भेदभाव में बटा हुआ है। उन्होंने आवाज उठाई, अगर समाज बराबर नहीं है तो आजादी का क्या मतलब। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। महान सत्याग्रह में उन्होंने तालाब का पानी पीकर यह साबित किया कि पानी, मंदिर और ज्ञान किसी एक जाति की जमीन नहीं है। उनका एक ही सपना था, ऐसा भारत जहां किसी को अपनी पहचान छिपानी न पड़े। वो अस्पृश्यता के इतने खिलाफ थे, ऊंच नीच के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने सीधा आंदोलन किया और इतनी कठोर आवाज उठाई कि उन्हें जड़ से फेंकने का प्रयास किया। 1947 में जब भारत को आजादी मिली और जब संविधान बनाने की बारी आई तो सभी की नजरें एक ही व्यक्ति पर गईं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने भारत का संविधान लिखा, ऐसा संविधान जो हर नागरिक को सम्मान, अधिकार, स्वाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय का वादा करता है। उन्होंने कहा था, हमारा संविधान केवल कागज का दस्तावेज नहीं है, यह उस संघर्ष की कहानी है जो सदियों से चल रहा था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी इंसान को उसकी जात, धर्म या लिंग के आधार पर नीचा न दिखाया जाए। और वो इसमें सफल भी रहे। हालांकि वर्तमान में थोड़ा है ऐसा संकट
पर उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि वे मानते थे बौद्ध धर्म बराबरी सिखाता है, भेदभाव नहीं। 1956 में नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। उनकी ये पंक्ति आज भी गूंजती है, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। और हिंदुओं के लिए यही सबसे बड़ी विडंबना थी। 6 दिसंबर 1956 भारत ने अपना सबसे बड़ा समाज सुधारक खो दिया। स्पेसिफिक या यूं कहें हिंदुओं ने, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच आज भी हर युवा को कहती है, खुद को कम मत समझो, ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा था, वो आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो बराबरी चाहता है। और इसी बात पे जय भीम। और याद रखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर आप भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय भीम और शेयर करें ताकि हर भारतीय तक उनकी आवाज पहुंचे। जय भीम।